Assalamu alaikum, my dear students. Today I am going to discuss about the subject anatomy physiology. Okay, and my today's topic is nervous supply to the heart. What is my topic today? Today my topic is nerve supply to heart. जो nerve supply होती है कहाँ तक? हार्ट तक. तो वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. जो नर्व सप्लाई होती है हार्ट को जो सप्लाई करती है, द हार्ट इज सप्लाइड बाय whom? द हार्ट इज सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स. जो हार्ट होता है इसको कौन सप्लाई करता है? इसको सप्लाई करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स. कौन से फाइबर्स? एक तो होते हैं सिंपैथेटिक और होते हैं पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स. हार्ट को कौन कौन से फाइबर्स सप्लाई करते हैं? एक तो इसको सप्लाई करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होता है, जो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होता है, ये फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं एक सुपरफिशियल कार्डियक. क्या फॉर्म करते हैं? सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्स. क्या फॉर्म करते हैं? सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्स. सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्स को ये फॉर्म करते हैं. कौन फॉर्म करते हैं सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्स को? जो ये क्या होते हैं? सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो होते हैं फाइबर्स, वही क्या करते हैं काम? दे फॉर्म सिंपैथेटिक. यही फॉर्म करते हैं. क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं एक है कार्डियक सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्स को ये फॉर्म कर लेते हैं. ओके, इसके साथ साथ जब ये फॉर्म करते हैं सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्स को, वो लाई करता है, वो सुपरफिशियल कार्डियक जो होता है वो लाई करता है, वो लोकेट होता है कहां पे? बिलो द आर्च ऑफ एरोटा. जो आर्च ऑफ एरोटा होता है उसके नीचे ये लाई करता है. और उसके साथ साथ एंड डीप, जो डीप क्या होता है? डीप कार्डियक. जो डीप कार्डियक प्लेक्स होता है, किस किस के दरमियान ये लोकेट होता है? जो कार्डियक सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्स होता है ये लाई करता है किस किस के दरमियान? किसके नीचे? बिलो द आर्च ऑफ एरोटा एंड डीप कार्डियक प्लेक्स. और एक जो डीप कार्डियक प्लेक्स होता है वहां पे ये लाई करता है. जो ये डीप कार्डियक प्लेक्स होता है, इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो होती है इन फ्रंट ऑफ द बाइफ्यूरेशन ऑफ trachea. In front of the bifurcation of trachea. My dear students, I am discussing the nerve supply to the heart. I have discussed in nerve supply of the heart. The heart is supplied by two types of fibers. One is called as sympathetic fiber and another is called as parasympathetic फाइबर. माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, इनको ये फॉर्म करते हैं सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्स को. किसको ये फॉर्म करते हैं? सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्स को. ओके, तो जो ये सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्स होता है, इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, इट लाइज बिलो द आर्च ऑफ एरोटा. ये जो आर्च ऑफ एरोटा होती है इसके दरमियान और जो डीप कार्डियक प्लेक्स हैं इसके दरमियान इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है. किसकी? सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्स की. साथ साथ क्या होता है? जो वहां पे डीप कार्डियक प्लेक्स होता है, जो वहां पे क्या होता है? डीप कार्डियक प्लेक्स. डीप कार्डियक प्लेक्स जो होता है वो कहां पे? उसकी जो लोकेशन होती है दैट लाइज in front of the bifurcation of the trachea. That lies in front of the bifurcation of the trachea. Okay, my dear students. So now
आई विल डिस्कस विद यू द सिंपैथेटिक सप्लाई। जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है हार्ट की, वो हम अब डिस्कस करेंगे। हार्ट की जो ह्यूमन हार्ट की जो सिंपैथेटिक क्या होती है, सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक सप्लाई टू हार्ट, ओके, वो उसको कौन करता है? दीज कंसिस्ट ऑफ बोथ जो इफेरेंट होता है और जो क्या होते हैं, एफेरेंट होते हैं, इफेरेंट और एफेरेंट फाइबर्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ इफेरेंट एंड एफेरेंट फाइबर्स, ओके। ये कंसिस्ट होते हैं एक्चुअली इफेरेंट जो और क्या होते हैं, एफेरेंट फाइबर्स होते हैं। इसके साथ साथ जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, कौन से होते हैं? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। एक तो इनको सप्लाई करता है जो सिंपैथेटिक सप्लाई है टू द हार्ट, उसमें इफेरेंट होते हैं और एफेरेंट फाइबर्स होते हैं, साथ साथ होते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, जो ये फाइबर्स होते हैं ये डिराइव होते हैं कहां से? दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम वियर? दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम T1 thoracic 1 to T4, जो क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ओके, ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, sympathetic supply to the heart. The heart is supplied by efferent and afferent fibers, okay, and preganglionic fibers which are derived from, जो कहां से derive होते हैं? T1 to T4, जो T1 to T4 सेगमेंट होता है किसका? स्पाइनल कार्ड का, ओके। उसके बाद क्या होता है, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, क्या होते हैं? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं, क्या होते हैं? वो अराइज होते हैं, मगर कहां से अराइज होते हैं? जो सुपीरियर और क्या होता है, मिडल और क्या होते हैं, और होते हैं इंफीरियर सर्वाइकल, क्या होता है इंफीरियर सर्वाइकल? सिंपैथेटिक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ओके। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डिस्कसिंग द सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ द हार्ट, ओके। सो पोस्ट गैंग्लिया फाइबर्स जो होते हैं ये अराइज होते हैं कहां से? ओरिजिनेट होते हैं कहां से? सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। जो सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर सर्वाइकल क्या होता है? सिंपैथेटिक गैंग्लिया, वहां से अराइज होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। ये और इसके साथ साथ जो T1 और T4 क्या होते हैं? थोरेसिक गैंग्लिया, थोरेसिक गैंग्लिया, वहां से अराइज कौन होते हैं? वहां से अराइज होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। क्या होते हैं अराइज? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। फर्स्ट आई डिस्कस sympathetic supply of the heart. Sympathetic supply of the heart, it consists of mainly efferent and afferent fibers, okay, as well as preganglionic fibers. These fibers are derived from T1 to T4 segment of spinal cord. Now, post ganglionic fibers जो होते हैं, post ganglionic fibers are derived or arised from, they originate from superior, middle and inferior, superior, middle and inferior, as well as inferior cervical sympathetic ganglia, as well as T1 and T4 thoracic ganglia, T1 and T4 thoracic ganglia, okay. Now we will discuss about parasympathetic supply of the heart, but we will discuss parasympathetic supply of heart. जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है हार्ट की, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ हार्ट जो होती है, these consists of both
इसमें दोनों होते हैं, एक होते हैं जैसे उसमें एफेरेंट और क्या होती थी, एफेरेंट फाइबर्स होते थे, एफेरेंट एंड एफेरेंट फाइबर्स. ओके, these consists of both, यानी इफेरेंट एंड एफेरेंट फाइबर्स. और इसमें प्री गैंग्लियन जो होते हैं, जो इसमें क्या होते हैं, प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स जो होते हैं वो कहां से डिराइव होते हैं, आर डिराइव्ड फ्रॉम वियर. प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम न्यूक्लियस एम्बिगस. ओके, nucleus ambiguous. Okay, parasympathetic supply to the heart, it consists of efferent and afferent fibers as well as the preganglionic fibers. These preganglionic fibers are derived from nucleus ambiguous and dorsal nucleus of vagus. Dorsal nucleus of vagus. Dorsal nucleus of vagus. Dorsal nucleus of vagus. Okay, dorsal nucleus of vagus. And post ganglia, जो इसमें क्या होते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जो होते हैं, क्या होते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स लाई इन द कार्डियक प्लेक्स. वो कहां पे लाई करते हैं, वो लाई करते हैं इन द जो कार्डियक प्लेक्स होता है, क्या होता है, कार्डियक प्लेक्स होता है. पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई में मैंने बताया कि these consist of both efferent and afferent fibers. ओके, प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स जो होते हैं वो डिराइव होते हैं न्यूक्लियस एम्बिगस से, और जो डॉर्सल न्यूक्लियस होते हैं वेगस की, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व, वहां से क्या डिराइव होते हैं, प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स. जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं वो लाई करते हैं इन द कार्डियक प्लेक्स में. ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑन हार्ट. इफेक्ट ऑन हार्ट, इन दोनों सप्लाईज का क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट मीन्स सिंपैथेटिक सप्लाई हो या पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, इनकी वजह से क्या हो सकता है, हार्ट पर क्या असरात हो सकते हैं. इफेक्ट ऑन हार्ट. सो अगर हम पहले देखेंगे सिंपैथेटिक फाइबर्स, सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, सिंपैथेटिक फाइबर्स वो क्या करते हैं, सिंपैथेटिक फाइबर्स वो सप्लाई करते हैं, सप्लाई की आर्टीरिया, जो एटीरियम दो होते हैं, एक तो ये इनको सप्लाई करते हैं और किसको करते हैं सप्लाई, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, इसके साथ साथ एंड द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट. और जो कंडक्टिंग सिस्टम किसका होता है, हार्ट का. कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट को कौन सप्लाई करता है, दीज सिंपैथेटिक फाइबर्स. कंडक्टिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस पुरकेंजी फाइबर्स. जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं आर्टीरिया को और वेंट्रिकल्स को, और किसको सप्लाई वो करते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट. ओके, अब जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, सिंपैथेटिक क्या होती है, स्टिमुलेशन होती है, उसकी वजह से क्या होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू इंक्रीज इन द हार्ट रेट. इसकी वजह से इंक्रीज क्या होता है, इसकी वजह से इंक्रीज होती है हार्ट रेट. इंक्रीज इन द हार्ट रेट, जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं ये सप्लाई करते हैं आर्टीरिया को, ये सप्लाई करते हैं वेंट्रिकल्स को, और जो कंडक्टिंग सिस्टम किसका होता है, हार्ट का, इसको भी ये सप्लाई करते हैं. इसके बाद जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इंक्रीज होती है हार्ट रेट. रिमेंबर ऑलवेज देयर इज इंक्रीज इन द हार्ट रेट व्हेन देयर इज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. ओके, इसके साथ साथ जो इंक्रीज होता है हमारा कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट. जब हार्ट रेट इंक्रीज हो गई तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा. और इसके साथ साथ वेसोडाइलेशन होती है, क्या होती है, वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट होती हैं, मगर कौन सी, कोरोनरी आर्टरीज. वेसोडाइलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज ऑकर. व्हाट ऑकर्स, वेसोडाइलेशन ऑफ
कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को सप्लाई करती है आर्टरीज, उनमें वेजोडाइलेशन होती है। साथ साथ पेनफुल सेंसेशन फ्रॉम द हार्ट, क्या होता है? पेनफुल सेंसेशन फ्रॉम द हार्ट ऑकर्स। व्हाट ऑकर्स? पेनफुल सेंसेशन फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, मैंने डिस्कस किया इफेक्ट ऑन द हार्ट। सबसे पहले मैंने बताया जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो सब जो सप्लाई करते हैं आर्टेरिया को, एक तो ये सप्लाई करते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स आर्टेरिया को, वेंट्रिकल्स को, और जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट होता है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट में क्या आता है? एवी नोड आता है, उसमें एसए नोड आता है, उसमें बंडल ऑफ फिश आता है, पोकेंजी फाइबर्स आते हैं। फिर मैंने बताया कि जो क्या है कि जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिलती है हार्ट को, इसकी वजह से क्या होता है? एक तो हार्ट रेट इंक्रीज होती है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, साथ ही साथ क्या होता है? वेजोडाइलेशन होती है। मगर किन की वेजोडाइलेशन होती है? कोरोनरी आर्टरीज की। साथ ही साथ क्या होता है? पेनफुल स्टिमुलेशन होती है, फॉर पेनफुल सेंसेशन होती है। पेनफुल सेंसेशन कहां से मिलती है? हार्ट से। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो पैरासिम्पैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन क्या है? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है उसकी वजह से क्या हो सकता है? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या हो सकता है? इसकी वजह से लीड्स टू क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, देयर इज डिक्रीज इन हार्ट रेट। क्या होता है? इसमें अपोजिट होता है, डिक्रीज इन हार्ट रेट। हार्ट की जो रेट होती है वो कम होती है। इसके साथ साथ डिक्रीज इन कोरोनरी ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो होता है कोरोनरी ब्लड फ्लो, डिक्रीज इन कोरोनरी ब्लड फ्लो, तो इस ब्लड फ्लो में भी डिक्रीज आ जाता है। साथ ही साथ विसरल रिफ्लेक्सेस, जो विसरल रिफ्लेक्सेस होती हैं, विसरल रिफ्लेक्सेस जो होती हैं, विसरल रिफ्लेक्सेस को क्या होता है? वो डिप्रेस करते हैं कार्डियक एक्टिविटी को, विच डिप्रेस कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी को क्या करते हैं? वो कार्डियक एक्टिविटी को वो डिप्रेस कर देते हैं। आई एम डिस्कसिंग द इफेक्ट ऑन द हार्ट। फर्स्ट आई डिस्कस्ड द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं उनकी वजह से क्या हो सकता है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से कौन कौन सी चेंजेस आ सकती हैं हार्ट में। नाउ आई डिस्कस द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, व्हाट इफेक्ट्स कैन बी caused by the parasympathetic stimulation. First one is there is decrease in the heart rate, another is decrease in the coronary blood flow, another is the visceral reflexes जो होते हैं वो डिप्रेस करते हैं कार्डियक एक्टिविटी को। ठीक है, so in today's lecture what you have understood, first of all I discussed about the nervous supply of the heart, in which I discussed about the sympathetic and parasympathetic fibers. I discussed about the preganglionic fibers and postganglionic fibers, okay, and lastly I discussed about the effect on the heart which is caused by the sympathetic and parasympathetic stimulation. My dear students, I hope you would have understood it very well. Thank you for listening to today's lecture. Have a nice day. Khuda Hafizu Nasir. Assalamu alaikum.